कुरान पाक के बारे में कुछ तारुफ करवाए। कुरान पाक में कुल कितने सजदे हैं? सजदा तिलावत किसे कहते हैं? जब इस उम्मत को नमाज मिली तो सबसे पहले नमाज किसने पढ़ाई? वो कौन सी ऐसा जगह है जिसके सामने से गुजर जाना इतना गुनाह है, अगर इंसान को समझ आ जाए तो पूरी ज़िंदगी उस जगह के सामने से नहीं गुजरेगा। कलमा शहादत सुनाए। वो कौन से नबी थे जो पैदा होने के बाद उसकी माँ ने उसको संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है भाई? मोहम्मद हमज़ा। मोहम्मद हमज़ा, क्या करते हो? बस स्टडी करते हैं और पार्ट टाइम जॉब करते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, हमारा कंटेंट जो इस्लाम से रिलेटेड है तो कुछ सवाल पूछेंगे। सबसे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। ठीक है, इजाज़त है, पूछें भाई। मोहम्मद हमज़ा भाई, कुरान पाक के बारे में कुछ तारुफ करवाए। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और कुरान मजीद वही की सूरत में नाजिल हुआ और वही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाते थे। और पहली वही की आयत सूरत अलक में है और आखिरी वही की आयत सूरत अल-माइदा में है। और कुरान के 14 सजदे हैं, कुरान में 14 सजदे हैं और कुरान की कुल आयत 6666 हैं। जी बिल्कुल। जिन्नात कौन है? जन्नात अल्लाह ताला की मखलूक है और जन्नात को आग से अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला ने अपने मखलूक़ात में किस किस मखलूक को इबादत करने का हुक्म दिया है? अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से इंसानों और जन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत सही जवाब दिया आपने, माशाल्लाह, थैंक यू, मेहरबानी। बस कुरान पाक में कुल कितने सजदे हैं? कुल कितने सजदे नहीं पता। माइंड पे प्रेशर डालोगे। अच्छा, अल्लाह ताला ने अपने मखलूक़ात में से किस मखलूक को अपनी इबादत करने का हुक्म दिया है? इंसान को। और कौन सी मखलूक है? इंसान, जिन्नात को। जिन जो है और इंसान, ये अल्लाह ताला के मखलूक है और इबादत करने का हुक्म भी इसी को मिला है। दूसरा कलमा, दो कलमा ठीक है। कुरान पाक कुल कितने पारे हैं? 3 पारे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? नहीं पता। एक दिन में कितने नमाज फ़र्ज़ हैं? एक दिन की नमाज कितने नमाज फ़र्ज़ हैं? 5। अल्लाह ताला ने अपने मखलूक़ात में किस किस मखलूक को अपनी इबादत करने का हुक्म दिया? सब तो ज़्यादा इंसान को दिया है। और किस मखलूक को इबादत करने का हुक्म दिया? एक तो इंसान है। हर मखलूक को इबादत कर दी है। नहीं, 2 मखलूक को इबादत करने का हुक्म दिया। दूसरी मखलूक कौन सी है? जन्नत। सजदा तिलावत किसे कहते हैं? अल्लाह को कहते हैं। सजदा तिलावत अल्लाह को देते हैं। जी, अल्लाह को देते हैं। अल्लाह को कहते हैं सजदा देते हैं। सजदा तिलावत किसे कहते हैं? नमाज को कहते हैं। नमाज पढ़ने कहते हैं। वो कौन सी जगह है जिसकी इतनी गुनाह है, सामने गुजर जाने से इतनी गुनाह है, अगर इंसान को समझ आ जाए तो पूरी ज़िंदगी उस जगह के सामने से नहीं गुजरेगा? चार इंसान तो है, नहीं याद। केड़ी जगह है? वो कौन से नबी थे जो पैदा होने के बाद उसकी माँ ने उसको संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है बाप। नमाज के सामने से गुजरना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वो कौन से बेटे थे जो मिस्र के बादशाह थे? यार मैं तो नहीं पता, नहीं डालता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ठीक है। और वो कौन सी ऐसा जगह है जिसके सामने से गुजर जाना इतना गुनाह है, अगर इंसान को समझ आ जाए तो पूरी ज़िंदगी उस जगह के सामने से नहीं गुजरेगा? नमाज पढ़ते हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो कौन से नबी थे पैदा होने के बाद उसकी माँ ने उसको संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया था? माँ, जब वो बच्चा पैदा हुआ, नबी है, ठीक है, तो उसकी माँ ने उसको संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वो कौन से बेटे थे जो मिस्र के बादशाह? यूसुफ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम।
वो कौन सा ऐसा जगह है जिसके सामने से गुजर जाना इतना गुनाह है, अगर इंसान को समझ आ जाए तो पूरी ज़िंदगी उस जगह के सामने से नहीं गुजरेगा? सही है, ये कौन सा जगह है? सही है, चलो ठीक है। बाबा कौन सा जगह? केड़ी? वो कौन सी ऐसी जगह है हाँ जिसके सामने से गुजरना इतना गुनाह है, अगर इंसान को समझ आ जाए तो पूरी ज़िंदगी उस जगह के सामने से नहीं गुजरेगा? उतारला था घर। नमाज पढ़ने के वक्त अगर कोई सामने से गुजर जाए। क्या नाम है? सुहेल। सुहेल भाई, स्टडी वगैरह की है? 10 पढ़े। अच्छा, जब इस उम्मत को नमाज मिली तो सबसे पहले नमाज किसने पढ़ाई? जब इस उम्मत को नमाज मिली तो नमाज सबसे पहले किसने पढ़ाई? मोहम्मद सल्लल्लाहु जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वो कौन से बेटे थे जो मिस्र के बादशाह थे? अच्छा, वो कौन से नबी थे जब पैदा हुए तो उसकी माँ ने उसको संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया था? हज़रत मूसा।